नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, पूछे गए सवाल जो है, प्रश्न जो है, उनके कमेंट में उत्तर दें। अब देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए सांख्यिकी जो अध्याय था उसके अंदर हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है उनकी जो क्लासें हैं वो आपके साथ ली है, आपके सामने प्रस्तुत भी किए हैं, आपने उनको पढ़ा भी है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है उसके अंदर हमने शुरू किया था समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से इसकी गणना की जाती है, ये चर्चा हम पिछले अध्याय में आपके साथ कर चुके हैं। और समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए विधियां हैं तीन, क्योंकि श्रेणी जो है वो तीन थी और श्रेणी के आधार पर हम इसको तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहली थी व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी थी खंडित श्रेणी और तीसरी थी अखंडित श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी जो है उसकी चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे सतत श्रेणी में यानी अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। सतत श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जो ग्रुप में, क्लास में डिवाइड होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार की श्रेणी होती है। और इसके आधार पर हमें क्या करना है, समांतर माध्य की गणना करनी है। ठीक है, तो बात करते हैं भाई। पहले तो कॉमन चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुनने की आवश्यकता है। सतत श्रेणी से समांतर माध्य की गणना करने के लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तीन का। देखो, ये जो है तीन विधियां, ये आपकी किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली चीज है, इसलिए चर्चा करनी पड़ेगी। बाकी आप किसी भी विधि से आप इसको निकालें, इसके उत्तर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एग्जाम के अंदर कोई प्रश्न यदि पूछा जाता है किसी भी विधि से, मान लीजिए पूछा गया, तो आप चाहे किसी भी विधि से निकाल देना, क्योंकि उसमें क्या आएगा, आंसर आएगा, ए में क्या लिखा हुआ उसका उत्तर आएगा। तो उत्तर किसी भी विधि से निकालें, आपको वही मिलना है। तो हमें आवश्यकता इसलिए पड़ गई है क्योंकि यदि वो पूछे कि समांतर माध्य जो है सतत श्रेणी में निम्न विधियों से ज्ञात किया जाता है, तो आपको उन विधियों के नाम आने जरूरी है और इनके सूत्र भी आने जरूरी है। ठीक है, तो सूत्र की चर्चा भी मैं आपके साथ करूंगा और विधियां जो उनकी चर्चा भी हम आपके साथ करने वाले हैं। तो समांतर माध्य सतत श्रेणी में ज्ञात करने के लिए तीन विधि हम प्रयुक्त करते हैं। पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड होगा। दूसरी विधि जो है वो है लघु रीति, शॉर्टकट मेथड होगा। और तीसरी विधि है पद विचलन रीति या पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इन तीनों विधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस सवाल को निकालते हैं। तो क्या होगा, उत्तर एक जैसा आएगा। तो हमें तीनों से सवाल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे जो सरल जो होती है वो तो नंबर 2 होती है। हालांकि सरल तो तीसरी होती है, सरल जो है वो तीसरी ही होती है, पर उसमें गणना आपको थोड़ा स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे, और स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे इसलिए आपके हिसाब से वो आपको लगती है कठिन। और आप जिस विधि का प्रयोग करते हो वो विधि होती है पहली प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब बात करें कि सतत श्रेणी के अंदर यदि समांतर माध्य जो है उसकी गणना हमें करनी पड़े तो हम क्या क्या चीजें अपनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर आपको सबसे पहले दिया हुआ होता है क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, इस क्लास की मिड वैल्यू निकालनी है, मध्य मान जिसको हम बोलते हैं। क्लास की मिड वैल्यू निकालनी है। क्लास की मिड वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट में 2 का भाग दे देंगे। लोअर लिमिट है उसमें अपर लिमिट जोड़ेंगे और अपर लिमिट जोड़ने के बाद उसमें क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, और 2 का भाग देने से जो आपके आंसर आएंगे वो उसकी क्या आएगी, मिड वैल्यू आएगी। ऐसे करते करते सभी जितनी भी श्रेणी या ग्रुप आपको दे रखे होते हैं सबका क्या करना पड़ेगा, आपको मिड वैल्यू निकालनी है। निकल जाएगी मिड वैल्यू जो आएगी आपकी, उसको माना जाएगा अक्ष, जिसको बोलते हैं वैल्यू। फ्रीक्वेंसी आपको इसके अंदर दी हुई होती है। फ्रीक्वेंसी को जो है मिड वैल्यू से यानी एक्स से क्या करना है, गुणा करना है, और कॉलम क्या बनेगा, एफ एक्स।
और एपेक्स वाले कॉलम का योग करना है जिसका नाम रहेगा सिग्मा एपेक्स। उसमें क्या करना है, एन नंबर ऑफ आइटम्स जो है उनका भाग देना है और क्या आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सामान्य चर्चा जो आपके साथ मैंने की है इसको आपने ध्यान से सुना होगा। अब क्या हम क्या करते हैं, इसको वापस जो मैंने लिख रखा है, हालांकि जो बोला है वही लिख रखा है, चेक कर लेना एक बार। तो एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने का प्रयास वापस करता हूं, तो ध्यान से सुने, लगे रहे वीडियो के साथ, जमे रहे। सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना, सतत श्रेणी है उसके अंदर समांतर माध्य की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। इसको आप अखंडित श्रेणी भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं इसका, अखंडित श्रेणी, इसका अखंडित श्रेणी भी नाम है। ठीक है, अब देखो बात आती है कि सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां, तो सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां कितनी है, 3 है। कितनी है भाई, 3। पहली विधि का नाम क्या है, प्रत्यक्ष रीति यानी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। नाम याद रखना है भाई, काम आऊंगा। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड है, और दूसरी है वो है लघु रीति, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट, लघु शॉर्टकट चलना है, लंबा नहीं चलना, शॉर्टकट चलना है। ठीक है, और तीसरा क्या है, पद विचलन रीति। तीसरा क्या भाई, पद विचलन रीति। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको, ये तो 3 विधियां, तीनों के नाम याद रखने हैं भाई आपको। अब यदि हमें क्या करना है कि समांतर माध्य ज्ञात करना है सतत श्रेणी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, श्रेणी की मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। और मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे क्या हो गया 2, ये क्या आएगा आपका मध्यमान आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल क्या दे रखा है कि निम्न श्रेणी में समांतर माध्य क्या होगा। अब देखो नंबर दे रखे हैं किसी बच्चों के, 0 से 10 वाले बच्चे, 10 से 20 वाले बच्चे, 20 से 30 वाले बच्चे और 30 से 40 वाले बच्चे। ठीक है, अब 0 से 10 वाले बच्चे जो है वो कितने हैं, 3 है। मतलब जिनके 0 से 10 तक नंबर आया वो बच्चे कितने हैं, 3 है। 10 से 20 तक नंबर आने बच्चे कितने हैं, 2 है। 30 से 20 वाले बच्चे कितने हैं, 4 है। और 40 से 30 वाले बच्चे कितने हैं, या 30 से 40 वाले बच्चे कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो ये जो नंबर दे रखा है आपको बच्चों की, ये तो है एफ फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, इसका क्लास बना रखी है, ग्रुप बना रखी है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो इनको दोनों को ग्रुप में लिखो। देखो क्या लिखा हमने, सबसे पहले नंबर लिखा, मार्क्स लिखे ना, नंबर लिख दिए कितने, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से और 40। कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं ना, क्या दिक्कत है इसमें। अब देखो ये नंबर 2 है, ये है बच्चों की संख्या, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। चेक करो, यही है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा कैसा लिखा है इसको। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है MV लिखा है, इसका मतलब है मध्यमान। आप हिंदी में भी लिख सकते हो भाई साहब, मध्यमान। मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो इसकी लोअर लिमिट, ये है इसकी अपर लिमिट। तो 0 प्लस 10 बटे 2 कितने हो गए, 10 बटे 2 बराबर कितने हो गए, 5। सेकंड का 10 प्लस 20 बटे 2 यानी 30 बटे 2 बराबर 15। ऐसे ऐसे निकालना सबका ऐसे निकालना है। दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका देखो, पहले का निकाल लो आप, 0 और 10 मतलब कितना आ गया, 5। अब ये देखो भाई, एक तरीका तो ये आपका जो आपने किया, दूसरा तरीका क्या है, 0 और 10 के बीच में कितना अंतर है, 10 का ही तो है, 10 का ही तो अंतर है भाई साहब। तो क्या करें, इसमें 10 जोड़ो कितने आ गए, 15। इसमें 10 जोड़ो कितने आ गए, 25। इसमें 10 जोड़ो कितने आ गए, 35। कोई दिक्कत नहीं, निकाल के लो, 30, 40, 70, 2 को भाग दूंगा तो 35। अब क्या करना है, ये हो गया x आपका, ये क्या हो गया x। f को क्या करना है, x से गुना करना है। तो भी 5 ने 3 गुना करो 15 आता होगा, 15 ने 2 गुना करो 30 आता होगा, 25 ने 4 गुना करो 100 आता होगा, और 35 ने 1 गुना करो कितना आता होगा,
35, ये कॉलम क्या बढ़ गया एफ एक्स। चलो इसका योग करते हैं, 100 है, इसको छोड़ो एक बार। ये है 35 और ये 15 कितने हो गए 50 और 30 कितने हो गए 80 और 100 कितने हो गए 180। कॉलम है सिग्मा एफ एक्स हो गया। अभी क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो गया 180। अब देखो हमने ये जो सूत्र लिखा है ये है प्रत्येक्ष रीति का। कौन सी रीति का सूत्र है ये प्रत्येक्ष का। प्रत्येक्ष रीति के द्वारा इसको निकाला गया। तो प्रत्येक्ष रीति का सूत्र है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मान आपको दे रखा है ये है 180। ये हो गया 180। नंबर ऑफ आइटम 3 2 5 4 9 और 1 कितने हुए 10। तो एन कितने हैं बच्चे कितने हैं 10। तो एन हो गया 10। तो 10 180 में कितने का भाग देना है 10 का। तो कितनी बार जाएगा भाई 18 बार। तो इस श्रेणी का समांतर माध्य कितना है 18 है। इस श्रेणी का समांतर माध्य कितना है 18 है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो एक विशेष बात है कि समांतर माध्य की यदि आप गणना करते हो तो समांतर माध्य में चाहे श्रेणी अपवर्जी हो और चाहे श्रेणी समावेशी हो, इसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चाहे उसको अपवर्जी में बदलें या नहीं बदलें, दोनों में एक जैसा मान आएगा। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर समांतर माध्य एक ऐसा माप है जिसका मान चाहे अपवर्जी श्रेणी हो और चाहे समावेशी श्रेणी हो क्या रहेगा प्रभावित रहेगा। वैसा का वैसे ही आएगा, कोई बदलाव हो जाएगा, कोई चेंज हो जाएगा। बाकी आपको माध्य का माध्य जो बहुलक है उसमें क्या करना पड़ेगा समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसमें भी बदल सकते हो पर नहीं बदलो तो भी इसके उत्तर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लियो भाई। ये समझ आ गई बात आपको यहां तक। अब मैं आगे की चर्चा करता हूं। दो आपकी विधियां और है, दो विधि और है लघु रीति और दूसरी क्या है पद विचलन रीति। तो एक बार इसको उतारना चाहें तो आप उतार सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के करूंगा। चलो यहां ही कर देते हैं, यही कर देते हैं। अब देखो हमें आना क्या चाहिए तीनों विधियों के सूत्र आने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है नीचे जो एबैसिडर होते हैं उनमें सूत्र ही पूछ लेता है कि पद विचलन रीति जो है उसमें सतत श्रेणी में सूत्र जो प्रयोग किया जाता है वो निम्न में से है। तो आपको आना चाहिए ना। तो चलो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष रीति का। प्रत्यक्ष रीति का कौन सा होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये कौन सी रीति का है पहली का नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्या नाम है उसका लघु रीति, शॉर्टकट मेथड। यदि आप पीछे जाओगे बैक में पिछले वीडियो के अंदर और यदि पिछले वीडियो में व्यक्तिगत श्रेणी में पिछले से पिछले वीडियो की बात आई, व्यक्तिगत श्रेणी में आपने लघु रीति की चर्चा की थी तो आप वहां पर एक सूत्र लिखा हुआ था उसकी चर्चा एक बार वापस देख लेना। तो देखो चलो कोई बात नहीं देखो तो भी एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये सूत्र है भाई कौन सी विधि का लघु रीति का। ए क्या है ए है कल्पित माध्य, ए कल्पित माध्य जिसको माना गया है अपने हिसाब से। और देखो यहां पर तो एफ एक्स था, यहां पर क्या गया डी। ये है डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का कल्पित माध्य से विचलन। ये बैठ जाओ पीछे वीडियो में, विचलन क्या होता है ये बताया हमने कि एक्स का ए के साथ जो संबंध आपने देखा था अंतर देखा था विचलन देखा था वो आगा dx। और dx निकलने के बाद क्या होगा उसको f से गुणा करना है, फिर उस कॉलम का योग करना है और नंबर ऑफ आइटम जो है उनका क्या करना है भाग देना है और क्या बन जाएगा सूत्र बन जाएगा। तो ये विधि कौन सी है लघु रीति। यानी शॉर्टकट मेथड, यह है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब नंबर 3 की चर्चा करते हैं।
नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन गुणा आई। ये देखो भी क्या अंतर है इसमें देखो इसमें और इसमें अंतर चेक करो। ए आया, इसमें ए जुड़ेगा और डी आएगा। ए आते ही डी आ जाएगा, तो ए आते यहां पर भी क्या है, डी है। और आई देखो इस सवाल में आपने यदि आई जोड़ दी है तो वो क्या हो गया, पद विचलन रीति होगी। यहां पर ए क्या है, ये तीसरी विधि है भाई। ए कल्पित माध्य है, ये तो वही है dx। ए आई क्या है, क्लास इंटरवल, जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल डेविएशन ऑफ x, यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो कॉलम बनता है उस कॉलम में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल का भाग देते जाना है और अंत में जब सूत्र में करो इसको तो क्लास इंटरवल से क्या कर लो, गुणा कर लो। देखो हम कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें ये तीनों के तीनों सूत्र आने चाहिए। क्योंकि चाहे इस विधि से निकालोगे तो भी उत्तर 18 ही आएगा, इस विधि से निकालोगे तो भी 18 ही आएगा और इस विधि से निकालोगे तो भी 18 ही आएगा। इसके मान में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो फिर हमें तो एक विधि पढ़ लो बहुत है, निकाल ले तो एक विधि पढ़ लो बहुत है। और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, ये इससे भी बता देंगे दोनों से सवाल। क्योंकि मेरे विचार से क्या होता है कि एक विधि पढ़ ली, फिर दूसरे से सवाल किया, फिर तीसरे से सवाल किया, फिर आप क्या करते हो, खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी वाला काम हो जाता है, तो मिक्स हो जाओगे सब। और मिक्स होने के बाद में क्या होगा, सवाल जो होना चाहिए था हमारा सही, वो हमारा सही नहीं हो पाएगा। कैसे, क्या होगा, गलत। क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने की सतत श्रेणी के अंदर विधियां 3 है, प्रत्यक्ष विधि, लघु रीति, पद विचलन रीति। और सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे और मिड वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, एफ से उस मिड वैल्यू को गुणा करेंगे और उस कॉलम का योग करेंगे। योग करने के बाद सूत्र आपकी मर्जी है वो लगा देना। हाँ मर्जी है वो वैसे नहीं लगाना, आप सोच रहे हो कि ये लगा देंगे ये लगा देंगे, ना ना ना, इसके लिए कॉलम और बनाएंगे, इसके लिए एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। मतलब इसमें जो कॉलम बन रहे हैं उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा इसमें बनेगा, इससे बन रहा है इसमें एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा बनेगा, ऐसे फिर इसका मान आएगा, निकालेंगे। तो आप क्या करें, एक पहले से निकालें, ज्यादा लपड़ा मत पड़ो, पहली विधि से कर लो, पर्याप्त है, खूब है, मजेदार है, ना टेंशन लो। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम मादी का। तब तक इस वीडियो का आनंद लें और कल पक्का आएगा वीडियो, टेंशन ना लें आप। ठीक है, और जो भी चीजें आपके समझ में आई है तो समझ में क्या आई है वो तो चलो अलग बात है, आपको कमेंट में क्या बताना है, इनकी 3 वीडियो के नाम बता देना कमेंट में। यदि आप वीडियो को देखते हैं तो इसका फायदा लेना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि यदि 5-7 मिनट भी आप देखते हो तो 5-7 मिनट में भी आपको 5-7 मिनट का तो जुगाड़ इसमें से लेना चाहिए ना। तो इसकी जो विधियां हैं उनके नाम और हो सके तो सूत्र, तो यदि कमेंट में सूत्र नहीं लिख पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो के नाम जो है वो आपको बताने हैं। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।